नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं, जितने साथी मेरे 21,391 पोस्ट पर बिहार पुलिस के लिए कांस्टेबल का भर्ती आया था, वो साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 1,06,995 आपका पीटी के लिए रिजल्ट आएगा। और मात्र अभी देखा जाए तो 1.5 लाख बच्चा ही सीरियस है बिहार पुलिस के लिए। यानी कि अगर 1.5 लाख बच्चा में 1,06,000 का रिजल्ट होना ही है, इसलिए जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक देखें कि किस तरह से अभी आपको पढ़ना चाहिए। मात्र अभी आपको 1.5 से 2 घंटा पढ़ना है। कितना देर? 1.5 से 2 घंटा पढ़ना है और आपका 80 प्लस स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। उसके लिए आपके पास स्मार्ट तरीका होना चाहिए पढ़ने के लिए। आपका 80 प्लस स्कोर लिख कर देते हैं कि 100% जाएगा। जो फॉर्मूला बता रहे हैं 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा, उसको 1 महीना अपनाकर देख लीजिए। अगर स्कोर नहीं बढ़ेगा तो फिर इस वीडियो में आकर जो मन सो बोलिएगा। हमने मात्र कितना 50 से 55 दिन आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया और उतने दिन में मेरे पढ़ाए हुए से कितना 60 से 65 क्वेश्चन टकरा गया। ये नहीं बोल रहे मेरे पढ़ाया हुआ 80 क्वेश्चन 100 में 90 टकराए, नहीं, 60 से 65 क्वेश्चन। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी मेरा वीडियो देख सकते हैं किस तरह से पढ़ाए थे। ठीक उसी तरह से हमने जो 1 अक्टूबर को आपको एग्जाम में पूछा गया है, जिस टॉपिक से, उसी पर आपको बताने जा रहे हैं कि जो 1,06,995 आपका रिजल्ट दिया जाएगा, इसमें एक सीट किस तरह से आपको कंफर्म करना है। इसलिए जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस दिन CSBC का ऑफिशियली साइट पर एग्ज़ाम डेट आ गया, समझिए उस दिन तहलका मचाएंगे। एकदम अलग तरीके से नोट्स बना रहे हैं कि इस बार मेरा मिशन रहेगा कि आपका 80 प्लस स्कोर किसी भी कंडीशन में कैप्चर कराना है। और सब कुछ फ्री रहता है, कहीं पर भी आपसे कभी भी पैसे का नहीं बात करते हैं कि 10 रुपया देकर ये खरीदी या 5 रुपया देकर वो और 100 रुपये में वो कोर्स, ये सब बात नहीं होता है। देखिए आपका जो 1 अक्टूबर, कब 1 अक्टूबर को जो आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, कोई भी एग्जाम हुआ, जब उस एग्जाम का एनालिसिस देखिएगा तो उस एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का 70 से 75% जो होता है वो पुराना ही पैटर्न को फॉलो करता है। तो आप लोग को क्या करना है कि 1 अक्टूबर के एग्जाम में जिस टॉपिक को उठाकर पूछा है, ठीक, आप उस टॉपिक को क्या करना है कि डेली 40 से 45 मिनट एकदम इत्मीनान से, कोई भी बुक हो आपके पास, किरण का समान ज्ञान हो, लुसेंट का समान ज्ञान हो, ठीक, क्राउन का हो, जिस भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक है, प्रेशर नहीं डालना, यही बुक होना चाहिए। जो भी बुक है उस बुक को लीजिए, टॉपिक वाइज उसको निकालिए। अगर आपको टॉपिक वाइज निकालने नहीं आ रहा है कि कैसे टॉपिक वाइज उसको निकालेंगे, तो अभी हम आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप का कमेंट में लिंक दिए हैं वहाँ जुड़ जाइए। वीडियो डाल देंगे जो टॉपिक वाइज पैटर्न बनाए हैं 1 अक्टूबर वाला, या आप लिखिएगा कि टॉपिक वाइज सिलेबस बिहार पुलिस टॉपर्स एकेडमी बिहार, मेरा वीडियो आ जाएगा एकदम टॉपिक वाइज कि धातु से पूछा गया है, अम्ल क्षार से पूछा, जिस टॉपिक से 1 अक्टूबर को पूछा गया है उस टॉपिक को एकदम पढ़ जाना है। जब उस टॉपिक को पढ़िएगा तो 70 से 75% मेरा भाई आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। एकदम मानते हैं आपका 70, 60, 65 यहीं से आ गया। उसके बाद आपके पास तो समय बच गया कि थोड़ा सा समय में और जो चीज़ बच गया उसको पढ़ लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको 1 अक्टूबर को जो टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, मान लीजिए मैथ से पूछा गया, मैंने मैथ का भी वीडियो बनाया है, तो मैथ को आपको क्या करना है, जो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बेसिक को पढ़ना है। क्या चीज़? ठीक, बेसिक को पढ़ना है, ये नहीं कि उसको डीपली जाना है। फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन रहता है, लाभ हानि हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक, उसके बाद आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया, बेसिक मैथ होता है, यही सब से पूछा जाता है। एकदम जो मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन का भी फार्मूला लिखाए हैं, आप क्या कीजिएगा वो फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला जब याद कीजिएगा, 10 मैथ का प्रश्न है
फार्मूला आप लिखिएगा कि टॉपर सेक्रेटरी बिहार मैथ फार्मूला, एकदम मेरा ही आ जाएगा, मैथ फार्मूला बाई बिहार पुलिस के लिए, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। मैथ फार्मूला केवल देख लीजिएगा तो आपका काम क्या होगा कि 10 मैथ में से 6 से 7 इजली रूप से बनने लगेगा। तो पहला काम क्या करना है, बेसिक रूप से मैथ, किसके लिए, मैथ पढ़ जाना है। दूसरा काम करना है क्या, आपको 2 नंबर पर 1 अक्टूबर के पैटर्न को फॉलो करते हुए साइंस को उठाना है। ठीक, साइंस को उठाना है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर 1 अक्टूबर का क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से, जब पेपर लीक हो गया है तो सबके पास होगा, ये तो बात कन्फर्म है 1 अक्टूबर का। तो 1 अक्टूबर का हम टॉपिक वाइज बना दिए हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो टॉपिक वाइज जो साइंस का साइंस ले लीजिएगा और साइंस को एकदम रगड़ कर, जैसे मान लीजिए फिजिक्स चालू किए, मात्रक से पूछा है, मात्रक को एक दिन 40 से 45 मिनट पढ़ जाइए। अगला दिन अगर सदिश अदिश से कोई क्वेश्चन आया है तो उसको पहचानिए, सदिश अदिश को पढ़ जाइए। अगर मान लीजिए बल कार्य ऊर्जा से पूछा तो उसको पढ़ जाइए। अगर मान लीजिए लाइट प्रकाश से पूछा तो उसको पढ़ जाइए। ध्वनि को पूछा मतलब जिस टॉपिक को पूछा उसको पढ़ जाइए। ठीक उसी तरह से जब केमिस्ट्री में जाइएगा, अगर धातु से पूछा धातु पढ़िए, और धातु से पूछा धातु पढ़िए। ठीक उसी तरह से आप अम्ल से पूछा अम्ल पढ़िए, क्षार से पूछा क्षार पढ़िए। यानी जो टॉपिक 1 अक्टूबर को आपको पूछा गया दम उसका कॉपी पेस्ट एकदम करते चलना है, क्योंकि हमको 70 से 75% अंक जो होता है पुराने पैटर्न से ही फॉलो हो जाता है। और नया जो 20 क्वेश्चन हुआ उसमें आप नहीं भी पढ़िएगा, इस सब के बेस पर ही वहाँ 8 से 10 अंक आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तीसरा नंबर पर आपका आ जाता है जो मेन, वो सोशल साइंस। सोशल साइंस, ठीक, सोशल साइंस की अगर बात किया जाए तो सोशल साइंस को भी जिस तरह से साइंस का बताए, मान लीजिए देखिए हिस्ट्री 1857 का क्रांति, ठीक, बहुत पूछता है, उसको पढ़ना है। 1764 बक्सर युद्ध हो गया, मुगल काल हो गया, मौर्य समाज हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। ये सब टॉपिक देखते चलना है, एकदम हम टॉपिक बताए हैं, समझ लीजिए पहले। उस तरह से टॉपिक बाई टॉपिक एकदम, मान लीजिए जैसे खोज लिए कि 1857 का क्रांति, ठीक, उसको क्या कीजिए, जो भी बुक है आपको वहाँ खोजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। जो पॉइंट नहीं आता है उसको एक जिस्ता पेपर आता है, दिखा देते हैं आपको, इस तरह से जिस्ता पेज रहता है, इसको लेकर दम नोट करते चलिए और लास्ट में 10 मिनट का जो समय होता है उसको याद कर जाइए। तो आपका हिस्ट्री हो गया। ठीक उसी तरह से ज्योग्राफी भूगोल का बात है, भूगोल को भी पढ़ते चलिए। पिछला बार हमेशा भारत का भूगोल पूछता था, ठीक, इस बार क्या किया, विश्व भूगोल घुसा दिया, तो विश्व भूगोल भी कुछ पढ़ लेना है, भारत का भूगोल पढ़ लेना है। उसके बाद देखना है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक शास्त्र से क्या क्या पूछा, उसको भी ठीक उसी तरह से एकदम पढ़ते चलना है। अनुच्छेद हो गया आपका, संविधान का भाग हो गया, अनुसूची हो गया, जिस टॉपिक से पूछा हुआ, ठीक उसी तरह से इकोनॉमिक्स, तो आपका सोशल साइंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जब 4 नंबर पर आइएगा तो आपका है हिंदी। ठीक, तो हिंदी से जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं वही पूछा, तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, लिखा होगा बिहार पुलिस हिंदी, आप हिंदी वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ से हिंदी कंप्लीट कीजिएगा तो आपका स्कोर बढ़ते चलेगा। या मात्र कितना देर पढ़ना है, डेली 1.5 से 2 घंटा 2 टॉपिक को कवर करते चलना है। जिस टॉपिक को पढ़ना है उसको जो नहीं आता है उसको नोट करते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। लास्ट समय में पढ़कर उठने से 5-10 मिनट उसको रिवाइज कर लेना है, आपका हिंदी कंप्लीट हो गया। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, क्या चीज, इंग्लिश, ठीक, तो इंग्लिश पर ध्यान मत दीजिएगा, इंग्लिश कमजोर है तो ऐसे 4 से 5 या 7 जो भी पूछता है आप 2-3 इजीली बन जाएगा। लेकिन मेन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इस तरह से पढ़ते चलिए, आपका 1,06,995 में एक सीट आपका मेरे भाई आपसे जरूर कंफर्म हो जाएगा। और इतना बड़ा भर्ती न बिहार पुलिस में आया था न अभी आने का उम्मीद है, लेकिन इसी के पीछे में एक और भर्ती आ रहा है 19,000 के प्लस में कांस्टेबल का भर्ती, फिर बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। इसलिए अगर आप इस टॉपिक वाइज तैयारी एक बार कर लेते हैं तो एक जगह कहीं मिस्टेक भी होते हैं तो दूसरे जगह मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, एकदम बताते चलेंगे किस तरह से पढ़ना है, सफलता यहीं से मिलेगी, ये चीज़ की मैं दावा करता हूँ। इसलिए आप सभी चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।